तो आप सभी का स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो लगातार हम यह सेशन कर रहे हैं जिसमें आपकी 1 घंटे की क्लास में आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ यानी सभी जो आपके सिलेबस हैं साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ के आपको एक ही वीडियो में आपको यह क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपको 1 घंटे की क्लास होती है और आपकी सिलेक्शन सीरीज आपकी चलती है। और ये खान सर की आपकी खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से जो बुक है मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। और आज का जो सेट नंबर है हमारा 5 है। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट जो है वह अपलोड कर दिया है और यह वीडियो हमारा जो है सुबह यानी मॉर्निंग के टाइम में चलती है, यानी 5 बजे आपको यह वीडियो सुबह के टाइम 5 AM पे ये आपके वीडियो अपलोड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होगा सपना साकार अब की बार रेलवे पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कि पुस्तक आई डू वाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। तो देखिए ये इसके जो आपके लेखक हैं वह रघुराम राजन है। कौन है इसके लेखक? रघुराम राजन क्या हैं? तो यह एक अर्थशास्त्रीय भारतीय अर्थशास्त्री हैं। कौन? तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं रघुराम राजन। इन्होंने 2017 में लिखी थी। और देखिए जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक चर्चित है वह कौन सी है? तो उनके द्वारा लिखित आपके पुस्तक है मनमोहन सिंह की। कौन सी पुस्तक है? मनमोहन सिंह की। तो ये आपका है चेंजिंग इंडिया। क्या है? तो चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की जो है आपकी चर्चित पुस्तक है। आगे देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर कि एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार कर लिया, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है? तो ट्रेन की रफ्तार पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई मान लेंगे, ट्रेन की लंबाई को L मान लेंगे। क्या? L मान लेंगे। और ये आपके क्या करना है? तो मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए 140 कितना दे रखा है? 140 और प्लस आपका L हो जाएगा। 140 प्लस L बटा में कर देंगे X और इधर कर देंगे आपका 15 सेकेंड। कितना दे रखा है? 15 सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे आपका करेंगे 140 प्लस L बटा आपका देखिए क्या हो जाएगा X। ये तो देखिए आपका इसको क्या मान लेंगे? आपका समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और देखिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको आपका बराबर कितना दे रखा है? तो आपका 17 सेकेंड। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए अब आपका क्या हुआ, अभी नहीं, 1 मिनट या फिर 1 मिनट चलने, 1 मिनट। इसको समीकरण आपका एक तो है ये आपका एक समीकरण है। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 180 है ना, 140 प्लस L। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट, दोबारा आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 140 प्लस L अपॉन में आपका X हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। फिर देखिए इधर आप ले आएंगे 140 प्लस L बराबर 15X। अब इसे क्या मान लेंगे? अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 180 कितना दे रखा है? 180 मीटर दे रखा है। 180 मीटर देखिए यहाँ पे दे रखा है। 180 मीटर प्लस L अपॉन में कर देंगे X बराबर इधर कितना दे रखा है? देखिए आपका 17 सेकेंड कह रहा है। कितना? 17 सेकेंड कर रहा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 180 को इधर लाएंगे, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे जो आपके समीकरण फर्स्ट में लगाए थे। तो क्या हो जाएगा, 17X। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। तो कितना दे रखा है? 180 प्लस L बराबर कितना है? तो 17X है। कितना है? 17X है। फिर कितना है? 140 है। 140 प्लस L बराबर कितना है? तो आपका 15X है। तो देखिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे और जहाँ इधर भी आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए आ जाएगा। तो देखिए आपका 17 में से
15 जाएगा तो आपका दो कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। इधर देखिए 2x आ गया, और इधर देखिए 180 में से 140 आएगा, 140 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ गया। हम क्या करेंगे, अब हम चाल ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए ध्यान से देखिए, x बराबर क्या करेंगे 20, और किलोमीटर प्रति घंटे के लिए क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 20 पच्चे के 20 चौका 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 18 चौका कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आपका घंटा आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गया होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, यदि y क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यदि y x का भाई है, y z का बेटा है, तो z के पिता x के क्या हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x है, x क्या किसका भाई है, तो y का, x जो है y का भाई है। फिर क्या कह रहा है, y z का पिता है, y जो है वह z का बेटा है। यानी देखिए y जो है आपका z का क्या है, तो पिता है। ये कौन है, तो आपके देखिए ये आपका इसका पिता है, इसका पिता है। फिर कह रहा है तो z के पिता x के कह रहा है y z का पिता है, तो z के पिता यानी z के पिता x के क्या लगेंगे, यानी z के भी पिता कह रहा है। यानी z के जो पिता है, मान लीजिए z के पिता यहाँ मान लेंगे, देखिए यहाँ z के पिता आपके हैं, तो z के पिता कह रहा है कि z के पिता क्या होंगे, x के पूछ रहा है, z के पिता x के क्या लगेंगे, तो x के क्या लगेंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए देखिए z के पिता x के क्या लगेंगे, तो दादाजी लगेंगे। क्या लगेंगे, ये आपके देखिए भाई बहन है ना, तो इसके दादाजी लगेंगे, तो इसके भी दादाजी लगेंगे। तो देखिए दादाजी किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ग्रैंडफादर। आगे देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए अगर बात करें तो आपके रासायनिक विकास से, किससे, तो देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर कह रहा है, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा की बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए R बराबर कितना दे रखा है, R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर क्या दे रखा है आपका 10 आपका वॉट दे रखा है, और विद्युत धारा यानी I बराबर क्या दे रखा है आपका विद्युत धारा I, तो 1.5 एम्पियर दे रखा है। कितना, 1.5 एम्पियर दे रखा है। और समय कितना दे रखा है, यानी T, तो समय हमारा दे रखा है 1 मिनट। कितना, 1 मिनट दे रखा है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है। तो देखिए निष्कासित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, निष्कासित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर RT, तो इसी पे रख देंगे। तो देखिए I हमारा कितना है, तो 1.5 एम्पियर है। कितना, 1.5 एम्पियर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर देखिए आपका R कितना है, तो देखिए R जो है आपका 10 वोल्ट है, 10 वॉट है। और समय कितना है, तो देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो हमारा 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड यहाँ पर लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसे को 10 छक 60, इधर आपका कितना हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा देखिए 600 हो जाएगा, इधर आपका 600 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके जब कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 1350 वोट निकल के आएगा। 1350 वोट देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल था आपके साइंस का। तो देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर, कि एक पंखे 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता है तो कितने लाभ या हानि होती है। तो देखिए यदि मान लेंगे हानि कितना हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है। लॉस कितना है, तो लॉस कितना हो रहा है, देखिए 4% का, 4% का लॉस हो रहा है। और विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो 3600 दे रखा है। कितना, तो 3600 विक्रय मूल्य दे रखा है। तो मान लेंगे प्रश्नानुसार, मान लेंगे कि क्रय मूल्य x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य x मान लेंगे। तो देखिए 4% का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाए बचेगा आपका 96। 4% का भाई लॉस हो रहा है, तो आपका
देखिए 96 बचेगा कि नहीं बचेगा, 96 बचेगा और इसको बराबर कर देंगे कितना, तो देखिए हाँ कितना दे रखा है आपका, तो 3600 दे रखा है, 3600 दे रखा है। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3600 को इधर ले आएंगे और 100 को ऊपर ले आएंगे और बटे में क्या कर देंगे, तो 96 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे x बराबर तो क्या आ जाएगा, 3750 हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना, 3700 प्राप्त हो जाएगा, 3750 प्राप्त हो जाएगा। अब नया विक्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए अगर हम न्यू आपका विक्रय मूल्य निकालेंगे न्यू वाला, तो क्या है हमारा दे रखा है 4200 पे। 4200 पे हमें कितना, 4200 पे अगर हम बेच देते हैं, यही आपका प्रश्न में कह रहा है कि अगर हम 4200 में बेच देते हैं तो हमें कितना लाभ या हानि होगा। तो 4200 में बेचने पर हमें कितना लाभ या हानि होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आ गया, 3750। तो देखिए पहली बात तो हम कितना दे रखा है, 4200 में हम 3750 को माइनस कर देते हैं, तब देखते हैं हमारा कितना आता है। तो हमारा देखिए कितना आएगा, तो 450 आएगा। कितना आएगा, 450 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, अब हम लाभ परसेंट निकालेंगे। अब हम लाभ परसेंट निकालेंगे तो देखिए क्या हो गया, 450, एक मिनट चल नहीं रहा है मार्कर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए अब लाभ परसेंट निकालेंगे। अब लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना दे रखा है, देखिए एक मिनट, 450 गुणे 100 और अपॉन में क्या कर देंगे, तो कितना आया है, 3750 आपका आया था। प्रथम जो आपका निकल के आया था वह 3750 निकल के आया था। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे हमें, तो 12% का क्या होगा, तो 12% का हमें लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी हमें गेन होगा, यानी 12% का हमें लाभ होगा। तो देखिए रही बात काटने पीटने की, तो आप कर लीजिएगा, मैं आपको केवल प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। और क्वेश्चन देखिए बहुत आपके इजी हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके हार्ड हैं कि आपके एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपके इजी क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि निम्नलिखित आंकड़े, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करें ताकि 3 समूह बन जाएं। इस तरह से बनाएं कि 3 समूह आपके बराबर हों। तो देखिए ये आपके कुछ आप इस प्रकार के आपके चिन्ह दिए रहते हैं, ये जो आपके हैं ये कुछ प्रकार इस प्रकार के आपके चिन्ह दिए रहते हैं, इनमें आपको एक तरह से समानता बतानी होती है। तो देखिए एक तरह की समानता बतानी होती है इसमें। तो देखिए होगा क्या, तो देखिए अगर बात करें तो आकृति में पहले देखिए आपका एक उठाते हैं, देखिए पहले एक उठाते हैं, पहले एक ले लेते हैं, एक ले लिए, फिर देखिए एक ये आपका फिर किसके समान है, तो देखिए 3, ये भी अर्धगोला, आपकी ये भी गोला है, और 5 देखिए ये भी आपका अर्धगोला है। यानी ये तो कन्फर्म हुआ कि 1 3 5 आपका आएगा, 1 3 5 1 3 5 1 3 5, ये आपका बी में नहीं है तो बी आपका काट देंगे। फिर देखिए फिर हम उठाते हैं, देखिए दूसरे को, दूसरे में त्रिभुज है, फिर हम त्रिभुज वाली आकृति ढूंढेंगे। देखिए 2 और 6 में भी देखिए त्रिभुज है, और फिर देखिए किस में है, आपके 8 में भी त्रिभुज है, यानी 2 6 8। देखिए ऑप्शन नंबर 2 6 8 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 6 8 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर देखिए यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट होगा। एक और मिला लेते हैं, इस बार हमें क्या, तो हमें इस बार ये वाले चिन्ह लेना है, यानी आयत वाला। तो देखिए ये वाला आयत है, यानी 4 नंबर, फिर देखिए 7 नंबर, फिर 9 नंबर, 4 कोण वाले मान आपकी, इस तरह से हमें जो है इसे मिलाना होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर कि उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। तो देखिए मांस खाने वाले जानवर बाघ और गायें, यानी देखिए इसमें आपका होगा क्या, तो 8 नंबर है, तो दिए गए में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए कैसे, कि देखिए दिए गए वेन आरेख में शब्दों में सर्वोत्तम ढंग से जो चुनता है, तो देखिए पहले तो क्या आएगा, आपका बाघ आएगा। यहाँ देखिए ये जो आपका हिस्सा है इसका, ये वाला, एक मिनट यहाँ दोबारा बनाता हूँ, ये वाला देखिए बी जो दे रखा है, ये क्या है, ये आपका बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो आपका बाघ हो जाएगा, ये बाघ हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, बाघ क्या होता है, तो बाघ जो आपका होता है
एक जानवर होता है। क्या होता है? तो बाघ एक आपका जानवर होता है। बाघ क्या होता है? तो एक जानवर होता है जो कि मांस खाने वाला होता है। क्या? तो जो जानवर होता है क्या? तो बाघ क्या है? तो एक मांस खाने वाला जानवर है। फिर देखिए ये आपके जो सी भाई साहब दे रखे हैं, ये क्या है? यही आपकी गाय है। गाय क्या है? गाय मांस खाती है? नहीं, गाय जो है शाकाहारी जानवर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जो शेष 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो देखिए क्या दे रखा है आपके NOL। देखिए इसमें से आपको भिन्न बताना है। तो MN आपका यहाँ से तो 1 गया, फिर O15 पे L12 पे, तो क्या हुआ है? O15 पे L12 पे। तो देखिए MNO, 1 मिनट देखिए यहाँ पे ध्यान से, MNO यानी MNO ये तो आपका एक सीरीज में चल रहा है। देखिए XYZ ये भी एक सीरीज में, G7 पे, H8 पे, I9 पे, ये भी एक सीरीज पे चल रहा है। P16 पे, O15 पे, N14 पे। देखिए D हमारा जो है ये आपका भिन्न है। कौन सा? यही आपका भिन्न होगा कि देखिए P हमारा 16 पे होता है, O हमारा 15 पे होता है। देखिए यहाँ पे घटते हुए जा रहा है, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। तो कुछ आरेख आपको दे रखा है, कुछ प्रतीक आपको दे रखा है, तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा जो है समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए तो अगर देखें 10 नंबर में तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें देखिए आपका तो देखिए इसमें अगर हम मिलाते हैं तो देखिए 1 मिनट, इसमें देखिए 2 सर्कल, 2 गोले हैं, 2 गोले हैं। इसमें भी देखिए 2 गोले हैं, इसमें देखिए 2 आपके हैं। क्या है? ये जो आपके जो दे रखे हैं स्टार 2 दे रखे हैं। यहाँ जैसे 2 गोले हैं वैसे आपके 2 स्टार दे रखे हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपके देखिए यहाँ क्या क्रॉस दे रखा है, यही आपका सबसे बड़ा चिन्ह है। क्या? जो क्रॉस दे रखा है, ये क्रॉस जो आपका दे रखा है, यही सबसे बड़ा जो है आपको इसका सबूत है कि यही जो है आपके इसे भिन्न होने से अलग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा फर्स्ट नंबर में है। और देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर कि अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन हैं जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो देखिए अभिनेता राजनेता बनने वाले आपके परवेश रावल हैं। कौन हैं? तो परवेश रावल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और हेमा मालिनी जो हैं आपकी जो कहाँ की, ये उस टाइम आपकी मथुरा से ये सांसद थी। कहाँ से? लोकसभा सांसद थी और भारतीय जनता पार्टी के 17वीं लोकसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। आगे देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? 12 नंबर है। तो देखिए यानी वस्तु का विस्थापन S बराबर क्या दे रखा है? तो 1 मीटर दे रखा है। कितना? आपका 1 मीटर है। यानी बल यानी F बराबर फोर्स बराबर क्या दे रखा है? 1 न्यूटन दे रखा है। और W यानी कार्य बराबर क्या दे रखा है? तो देखिए W कार्य बराबर क्या होता है? तो फोर्स इंटू आपका विस्थापन। क्या होता है? फोर्स इंटू विस्थापन, यानी F इंटू आपका S हो जाएगा। तो देखिए कितना दे रखा है? तो देखिए आपका ये आपका 1 है और आपका विस्थापन भी आपका 1 है। तो देखिए क्या आ गया? तो कार्य बराबर हमारा 1 जूल आ गया। कितना? 1 जूल आ गया। 1 जूल कार्य बराबर क्या होता है? 1 जूल कार्य बराबर 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर। फिर देखिए क्या हो जाएगा? 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड और बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? तो 3.6 इंटू 10 के घाते हमारा 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी 1 जूल हमारा आ जाएगा। 1 जूल हमारा कहाँ? देखिए यहाँ पे 1 जूल आया, 1 जूल हमारा ही करेक्ट हो जाएगा। आगे तो आपका ऐसे ही मैंने सॉल्व कर दिया। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा सा आपका धुंधला टाइप दिखा रहा है, आगे से आपको क्लियर क्वेश्चन मिलेगा। यही आपका एक ऐसा है, थोड़ा सा आपका धुंधला सा टाइप दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है? नीचे दिए गए समूहों को व्यवस्थित में यदि पहले 10 और अंतिम 10
अक्षरों को आपस में इस प्रकार प्रतिस्थापन किया जाए कि पहला अंतिम अक्षर वाले अक्षर से दूसरा अक्षर अंतिम से पहले वाले से और इस प्रकार क्रम से आपके प्रतिस्थापित हो, तो नए व्यवस्था में दाहिने ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो देखिए होगा क्या, इसे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। इसे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए चलिए पहले इसे क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, इसे क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए होगा क्या, तो देखिए अगर क्रम में व्यवस्थित करें तो हमारा हो जाएगा, इधर देखिए एस एम डॉलर ए टू बी हैच और क्या है 9 क्यू 8 4 डब्लू 3। देख लेना, कोई चीज़ अगर छूटे तो ज़रूर बताना। एम स्टार और देखिए आपका ई है। उसके बाद क्या है, तो 5 है, 7 है, बी है और आर है। यानी ये चीज़ आपसे कह रहा था कि दाहिने ओर से पांचवें अक्षर से क्या होगा। दाहिने ओर से पांचवा अक्षर, तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर कौन सा है, देखिए ई है। कौन सा है, दाहिने छोर से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो ई है। ई देखिए किस में है, तो देखिए ई हमारा किस में है, तो पांचवें छोर पे क्या है, तो पांचवें छोर पे हमारा ई है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 14 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दें। क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। 14 नंबर में पूछ रहा है कौन सा आवर्ती दशमलव प्राप्त करेगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो देखिए आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है, तो देखिए जो आपके बार बार रिपीट हों। क्या, तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसे काटें तो देखिए ऊपर से कट जाएगा, ये 3 से काटें तो 3 7 21 हो जाएगा और इसे 3 से काटें तो ये आपको कितना 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। तो देखिए इसे जब हम और काटेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.2333 चलते चलते आपका ऐसे अनंत तक जाएगा। तो अनंत तक जाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सीधा सी बात है 2 + 3 यानी 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। तो इसी को कहते हैं क्या, तो आवर्ती दशमलव, जिसे आपका अनंत तक चलता रहता है, यानी कभी आपका जो है इसका मान नहीं निकल के आता, यानी अनंत तक चलता रहता है। इसी को कहते हैं आवर्ती दशमलव। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य के 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ देखिए 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं। 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या हो आएगा। तो देखिए क्या लगाना है, तो आपके 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर बजरी बोने का काम करना है। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए होगा हो क्या जाएगा, तो देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है, तो आपका क्या है 100, यही आपका फील्ड हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो आपका 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये आपका ए मान लेंगे, इसको बी मान लेते हैं, इसे सी और डी। ये 22 है तो ये भी आपका 22 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 22 मीटर हो जाएगा और ये भी आपकी चौड़ाई यानी समांतर है तो आपके 22 मीटर आपकी हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या रहा है, ये देखिए ये आपका जो है इस कदर से आपका बनेगा। ध्यान से देखिए, ये जो आपका बनेगा वह इस कदर से बनेगा। देखिए तो यहाँ पर 2, यहाँ 2 आपका निकल के यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये आपका इस कदर से है। तो देखिए क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए 22 गुणे 2 प्लस 22 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2, इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो देखिए कितना आ जाएगा 84 वर्ग मीटर। कितना, 84 वर्ग मीटर आ जाएगा। देखिए कितना लगेगा, तो बजरी लगाने का खर्च अगर निकालेंगे तो देखिए 84 आया है, इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8400 आ जाएगा। कितना, 8400 आ जाएगा। तो देखिए 8400 है किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है 8400, यानी बजरी जो आपके लगाने का खर्च क्या निकल के आएगा, तो आपका टोटल 8400 रुपये लग जाएगा।
और देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर, आपके फाइटो हार्मोन क्या है, फाइटो हार्मोन क्या है। तो देखिए फाइटो हार्मोन की बात करें तो फाइटो हार्मोन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाला आपका पदार्थ है। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी की आयु जो है आपकी वह 16 वर्ष का अंतर है। यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी हैं, इनकी आयु का जो आपका अंतर है वह 16 वर्ष का है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, देखिए यहाँ पे कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो आपका देखिए एज रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेंगे ए की जो आपकी आयु हो जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर ए की आयु क्या मान लेंगे, ए की आयु मान लेंगे एक्स, फिर और बी की आयु क्या मान लेंगे, तो बी की आयु मान लेंगे वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, तो 16 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर निकालने के लिए माइनस लगाएंगे, इसे क्या मान लेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए और देखेंगे तो एक्स माइनस 6 6 वर्ष पहले कह रहा है ना, तो देखिए इधर आपका हो जाएगा 3y माइनस 6, यानी क्या थी, तो छोटे व्यक्ति की जो आयु थी वह क्या थी, 3 गुनी थी। इसी से हमने 3 गुना यहाँ करा दिया। किससे थी, तो देखिए आपके x माइनस 6 यानी 6 वर्ष पहले जो बड़े व्यक्ति की आयु थी छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। इसी पर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे रखते चल जाएंगे। फिर देखिए x माइनस 6 और इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3y और क्या आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 3y को इधर ले आएंगे और क्या हो जाएगा, और 18 में से जब 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। तो देखिए इसको क्या मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान यहाँ देखिए समीकरण 2 में रख देंगे तो x माइनस 3y बराबर कितना आया था, तो 12 आया था। और फिर देखिए x माइनस y बराबर कितना आया था, तो 16 आया था। कितना, 16 आया था, हाँ 16 आया था। यहाँ देखिए 16 आया हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, एक मिनट, यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। तो अब इसे घटा देंगे तो देखिए 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो माइनस 28 हो जाएगा। 16 और 12 माइनस 28 हो जाएगा। और देखिए इधर से आपको कटेगा तो माइनस 2y आ जाएगा। कितना, माइनस 2y बराबर माइनस 28 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 28 बटा आपका 2 आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, तो 14 वर्ष निकल के आएगा। कितना, 14 वर्ष। देखिए है किसी ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है आपका 14 वर्ष। और देखिए ये आपका कुछ दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दें। ये आपका क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है, देखिए 1 मिनट, 18 नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो मानव शरीर, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बता दूं। देखिए क्या कह रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का आपका वितरण दे रखा है। यानी कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, लोहा का, पोटेशियम का और सोडियम का। तो पूछ क्या रहा है, देखिए दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले यानी कैल्शियम, किसका, कैल्शियम और सोडियम का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए कैल्शियम और सोडियम का, किसका, तो देखिए कैल्शियम का, 1 मिनट, यहाँ देखिए कैल्शियम का और सोडियम का अनुपात पूछ रहा है। तो कैल्शियम कितना है, देखिए कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम है और किसका, तो सोडियम का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कैल्शियम का अनुपात कितना है, 40 और सोडियम का अनुपात आपका 8 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 × 40 और 8 × 8, तो कितना आ गया, 5:1 आपका देखिए कैल्शियम और सोडियम का अनुपात आ गया। तो देखिए 5 अनुपात किसी एक में है कहीं पे, तो देखिए 5:1 ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के सुंदरी पिचाई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं।
यानी सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए भारतीय मूल के सुंदर पिचाई गूगल के मुख्य कर्मचारी अधिकारी हैं। क्या? तो कार्यकारी अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर बी किसके? तो गूगल के जो है ये आपके कार्यकारी अधिकारी हैं। वर्तमान में सुंदर पिचाई गूगल के पेस्ट कंपनी के ऑलबेट के सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला हैं। और ओडीबी के चेयरमैन कौन है? तो संतानु नारायण हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 20 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके 2 बार रिपीट हो गए थे। क्या कह रहा है 20 नंबर? देखिए कि तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिए गए कौन सा अनुपात आपका निहित है। तर्क कह रहा है वर्तमान में 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आचार्य मूल्य कम कर दिया गया है, आधार का मूल्य कम कर दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, अगली बार कीमत और कम होगी। सेकंड कह रहा है पिछली बार नीलामी अच्छी है नहीं थी। तो कौन सा आपका इस हिसाब से आपका जो क्या बनेगा तर्क? देखिए इस हिसाब से आपका जो तर्क बनेगा ऑप्शन नंबर डी बने। केवल आपके 2 अनुमान निहित है। कौन से? तो पिछली बार जो है नीलामी अच्छी नहीं हुई थी। इसी प्रकार जो है आपका है 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का आधार मूल्य, यही कह रहा है ना कि 2G आपका स्पेक्ट्रम जो नीलामी का मूल्य आपका आधार मूल्य से कम रखा गया है। इसी वजह से आपका सेकंड जो है अनुमान आपका निहित होगा। और देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए 21 की बात करेंगे तो आपके शेखर बसु। कौन है? शेखर बसु हैं। और 2023 में बात करें तो कौन है जनवरी में? तो श्री के एन व्यास हैं। कौन है? श्री के एन व्यास हैं आपके परमाणु वैज्ञानिक 2023 की। आगे देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर कि यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 357 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं, मैं इसे आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए क्या करेंगे, घन की पूछ रहा है तो देखिए क्या मान लेंगे, जो घन को क्या मान लेंगे, घन जो दे रखा है घन को क्या मान लेंगे? तो x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? घन को x मान लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा x + 3, यानी घन कह रहा है तो आपको 3 लगा देंगे, माइनस x³ यानी 3 सेंटीमीटर है ना, बराबर किसके दे रखा है? तो 657 घन सेंटीमीटर के। किसके? 657 घन सेंटीमीटर के। और आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर क्या हो जाएगा x³, इसे क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो x³ आपका 3 त्रिक 27, इसके क्यूब है यानी 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा, प्लस आपका 9x हो जाएगा और एक कड़ी में x + 3 हो जाएगा। तो क्या होता है x + 3 का होल क्यूब का सूत्र है ये। फिर इधर आपका क्या है? तो -x³ है, -x³ है, ये बराबर किसके दे रखा है? तो 657 के। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका 27 को इधर ले आएंगे, किसको? 27 को इधर लाएंगे और प्लस आपका 9 है आपका 9x, और ये क्या करेंगे 9x² कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा आपका 27x हो जाएगा, बराबर किसके है? तो 657 के। आगे देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपको ले आएंगे 9x² प्लस 27x माइनस क्या हो जाएगा 27 में से जब आपका इधर देखिए, जब इधर आपका कितना है तो 27 में से जब आपका 657 जाएगा तो 630 आपका इधर आ जाएगा, 630 आ जाएगा और बराबर कर देंगे किसके? तो 0 के कर देंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस 3x, इसको तोड़ देंगे, 3x माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। फिर देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 बराबर किसके कर देंगे? तो 0 के। फिर देखिए x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा? x + 10 बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² था, इसी वजह से एक x आपका रह जाएगा। इधर आपका 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x + 10 बच जाएगा। फिर देखिए
क्या आ जाएगा, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 10 आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर देखिए क्या आएगा, 2 मान निकल के आएगा, एक तो आपका 7 आएगा और एक आपका माइनस 10 आएगा। कितना आ जाएगा, एक आपका 7 आएगा और ये क्या आ जाएगा, x बराबर आपका निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, भारतीय मूल के एक अंग्रेज गुरिंदर चड्ढा को 2017 के लिए सिख जुबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरिंदर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो देखिए इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका जो क्षेत्र है वो आपके फिल्म निर्माण से, किससे, तो फिल्म निर्माण से। गुरविंदर सिंह चड्ढा को 2017 के लिए सिख जुबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरिंदर चड्ढा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आपके प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि वक्तव्य एक दे रखा है, कह रहा है कि काम, देखिए क्या कह रहा है, केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बना रहता है। तो ये आपका वाक्य है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर, काम करना महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा कह रहा है कि हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। तो कौन सा जो है आपका इसमें अनुसरण करेगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, केवल निष्कर्ष आपका 2 है जो है अनुसरण करेगा। क्यों कि देखिए, क्योंकि वक्तव्य के अनुसार हम खेल के लिए काम को आपका जो है काम से समझौता करते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर है ना, 25 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वर्णों के समूह को संबंधित युग में लुप्त पद का ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया, कितना, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो है बहुत बार कराया। तो देखिए सी को क्या करेंगे, सी ही रखने देंगे, सी को सी ही रखने देते हैं, डी को भी डी ही रखने देते हैं। उसी प्रकार एस को एस ही रखने देते हैं, ई को क्या करेंगे, ई ही रखने देते हैं। तो आपका शुरू में एस है और लास्ट में ई है। देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर देखिए क्या दे रखा है, क्लाउड है, यानी यू के क्या करेंगे, देखिए ओ को इधर ले आएंगे, ओ को इधर ले आएंगे और एल को इधर ले आएंगे, लास्ट में ले जाएंगे, एल को आपको इधर ले आएंगे और फिर आपका कौन बचा, तो ओ बचा, कौन बचा, यू बचा, यू को यहाँ ले आएंगे, क्या बन गया, कोल्ड बन गया। फिर देखिए एस क्या हुआ है, आपका दे रखा है इस्माइल दे रखा है, SMILE, ई को ई ही आपका रहने देंगे, एस को ऐसे ही रखने देंगे। फिर देखिए क्या है, आई को इधर ले आएंगे और एम को इधर ले आएंगे लास्ट में, बचा कौन, आपको आई, आई आपका यहाँ आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका SILME, क्या एस, यहाँ एल आपका इधर भी आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका क्वेश्चन इस तरह का कल मैंने आपको कराया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी को x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष प्राप्त होता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए से जब x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष प्राप्त होता है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है 26 नंबर में। तो देखिए होगा क्या, अगर हम क्या करें, देखिए ए आपका 4 स्क्वायर कर दें तो देखिए होगा क्या, एक मिनट, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस ए, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण से चुनते हैं तो एक आपका कितना दे रखा है, एक तो आपका 32 शेष बचता है, दूसरा शेष कितना बचता है, तो 35 बचता है, यानी 32 और 35 आपके शेष बच रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 गुणे ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 32 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए फिर देखिए क्या करेंगे, या करेंगे तो आपका हो जाएगा 4A प्लस बी बराबर 16 हो जाएगा। इसे भी समीकरण क्या मान लेंगे, इसे भी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा,
4² प्लस 4b प्लस a माइनस 35, इसे क्या मान लेंगे, इसे अभी रहने दीजिए, इसे अभी समीकरण 2 बनाते हैं। फिर देखिए 4b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 19, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए क्या होगा, क्या समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या करेंगे, हल करेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा 4। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का जब जोड़ेंगे तो a और 3 दे रखा है और 4 दे रखा है, a और b जोड़ेंगे तो 7 आएगा। देखिए 7 की कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 7 दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। 27 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए उनके कौन सा है, तो प्रजनन क्या है, तो वह जो आपकी क्रिया है वह है प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आपका आवश्यक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़े। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 80 आया है और यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर करके माइनस 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। तो कितना माइनस कर देंगे, 80 हो जाएगा। यहाँ देखिए 80 आपका आया हुआ है। उसी प्रकार देखिए 16 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, कितना 256, 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस कर देंगे देखिए कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। 207 देखिए आपको यहाँ दे रखा है। उसी प्रकार 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है 421 होता है। इसे अब माइनस करेंगे 184 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 184, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह को चयन करना है। तो देखिए भिन्न आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो संख्या 5 अन्य विकल्प में से आपका कौन सा है, तो बी जब देखेंगे बी यानी 5, देखिए 5 आपका अलग है, बाकी आपके देखिए आपके कहीं ना कहीं जो है गणितीय चिन्ह है। कौन से, ये आपके गणितीय चिन्ह हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, किस मुग़ल सम्राट को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, किस मुग़ल सम्राट को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। तो देखिए किसे, तो बहादुर शाह जफ़र को। और देखिए ये थोड़ा सा आपका 2 भिन्न का योग 3/4 है, यदि उनमें से एक 2/3 हो तो अन्य भिन्न कितनी होंगी, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेंगे दूसरी भिन्न वाई है, तो देखिए 2/3 प्लस वाई बराबर 3/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 3/4 माइनस 2/3। अब क्या आ जाएगा, y बराबर तो 9 माइनस 8 और 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा और इधर आपका 12 आ जाएगा। तो दूसरा भिन्न क्या आ जाएगा 1/12। कह रहा 32 नंबर, निम्नलिखित उदाहरणों में से एक एथलीट का त्वरित अधिकतम क्या होता है। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग आपका अधिकतम होता है। तो देखिए 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। देखिए जब कोई किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति जो है वह वृत्तीय गति कहलाती है। 35 नंबर देखिए कह रहा, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक संख्या एक समान पैटर्न को अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करें जो आपके सी चित्र में प्रश्नवाचक की जगह आपका बदलेगा। 33 नंबर है। तो देखिए हुआ क्या है, क्या करेंगे 14 को ले लेंगे, 14 एक मिनट 14 ये आपका 14 है, भागा क्या कर देंगे 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे
तो 12 से कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देखिए, आपका ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए हो क्या जाएगा, ये आपका किससे कट जाएगा, आपका 7 से कट जाएगा। 7 गुणे 12 कितना हो जाएगा, तो आपका 84 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 हो जाएगा। देखिए 84 आपका आ भी रखा है यहाँ पे। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए, इस वाले बी वाले पैटर्न को देखिए। बी ये तो आपका किसका आया है 84, तो आपका ए का आया है। अब बी का पैटर्न देखें, ये आपका ए का आया है, किसका, ए का है। बी का पैटर्न देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए बी का पैटर्न तो 18 भागा 2 गुणे 9। अब इसे काटेंगे, 2 9 18, 9 गुणे 9 बराबर 81 आ गया। कितना, 81 आ गया। ये बी का मान आ गया। अब सी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सी का मान प्रश्नवाचक गुणे 2 गुणे 11 बराबर 88। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक मार्क बराबर 88 गुणे 2 अपॉन में कर देंगे 11 को। 11 अठे कितना होता है, 88 होता है। कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। हमारा क्या आएगा यहाँ पे, प्रश्नवाचक की जगह पे 16 आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं 34 नंबर कि निम्नलिखित चित्र को रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है। तो देखिए ये इसमें आपका थोड़ा क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं, इनको जो है नंबरिंग करना पड़ता है। इनको यानी ए जी इस तरह से आपको नंबरिंग करना पड़ता है, तब आपको देखना पड़ता है। मैं आपको उत्तर बता दूं, टोटल इसमें 14 हैं। कितने, टोटल 14 लाइनें हैं। और देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गति की जड़त्व से उसे आगे बढ़ाती है। यानी जो समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी रखता है, इसका कारण ये होता है कि गति का जो जड़त्व होता है उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। गति का जड़त्व कारण ही चलती बस या रेलगाड़ी में व्यक्ति जो है नीचे की ओर जब ब्रेक मारते हैं तो आपका नीचे की ओर झुक जाता है। और देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर, रघु को टैंकर का एक जलाशय, क्या कह रहा है, रघु को एक टैंकर का जलाशय 4 घंटे में भर सकता है। यानी रघु का एक टैंकर है, उसका जो जल से 4 घंटे में भर सकता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खाली दिए जाते हैं। तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कितनी समय लगेगी। तो देखिए टैंकर को भरने में क्या अपना भाग लग रहा है, 1/4। कितना लग रहा है, 1/4। अब देखिए आधा भरने के लिए क्या करेंगे, अगर आधा भरना हो तो देखिए 1/2 बटा 1/4। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये पलट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा। 2 घंटा आ जाएगा। और आगे देखिए 2 घंटा आ गया। और 1/2 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/2 बटे 4 गुणे 1/4 और क्या, तो बराबर आपका हो जाएगा 1/2। 1/2 अर्थात आपका देखिए निकल के क्या आ जाएगा, 1/2 तो आपका 30 मिनट निकल के आ जाएगा। कितना, 30 मिनट, यानी 2 घंटा आपका कितना लगेगा, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। 37 नंबर में पूछ रहे थे। देखिए ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नम और सुगंधित बना रहता है। क्या कह रहा है, देखिए कि 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा लोकार्पित किए गए एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है। देखिए उस टाइम की क्वेश्चन है, तो आपका क्या है, 100 MBP। देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपके प्रतिध्वनि। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब को परिणाम होता है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। और देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है,
रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो रीता कमला का लिहाज से किस दिशा में है? तो आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया तो देखिए क्या कह रहा है कि कमला और रीता कौन है? कमला और नीता है ना। कमला और नीता 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम बनाते हैं। देखिए क्या है, तो दक्षिण पश्चिम में कितना, तो 50 मीटर है, दक्षिण पश्चिम 50 मीटर यही कह रहा है। फिर रीता जो है नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, किससे, तो दक्षिण पूर्व में है, यानी यहाँ पे उसका है। तो यहाँ पे आपका रीता का हो गया, ये रीता का हो गया, ये आपका किसका, तो कमला का हो गया, ये कमला का हो गया, ये आपका यहाँ नीता है। वही कह रहा है कि 50 दक्षिण पूर्व है, तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है? देखिए अगर आरेख के अनुसार देखें तो रीता कमला से पूर्व दिशा की ओर है, किसे, तो पूर्व दिशा की ओर है। आगे देखिए 41 नंबर कह रहा है प्रकाश का क्वांटम किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो देखिए ये आपके किसके, तो प्लैंक के द्वारा। और देखिए क्या कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वह है आपका हीरा यानी डायमंड होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर कि हाल ही दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाऊ ज्वालामुखी हो रहा है, यह कहाँ पर आपका स्थित है? देखिए ये जो आपका स्थित है कहाँ, तो हवेली में, कहाँ पे, हवाई में। देखिए हवा के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाऊ ज्वालामुखी रहा है, यह हवाई द्वीप पर स्थित होता है। क्या कह रहा है 45 नंबर कक्षा के 42 छात्रों में नितिन के ऊपर से 23वां रैंक है, नीचे से उसका क्या रैंक होगा? तो देखिए यही पूछ रहा है 45 नंबर में। तो क्या कह रहा है कि आपका 42 छात्र हैं, कितने टोटल जो छात्र हैं आपके वह 42 छात्र हैं। फिर क्या कह रहा है कि नीचे से उसकी 33वां रैंक है, तो नीचे से उसका क्या रैंक होगा? देखिए कितना दे रखा है, 33वां, 23वां कह रहा है, 23वां, -23 इसमें से माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, तब देखिए हमारा उत्तर क्या आएगा, तो हमारा 20वां निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? देखिए ये जो आपका किसे अलग करती है, तो धातुओं को अधातुओं से। तो देखिए इस प्रकार आपका होता है इस प्रकार आपका होता है BSI GESE, इस तरह से आपके क्या है, तो आपके जो है वह है आपके टेढ़ी मेढ़ी आवर्त सारणी आपकी बनी होती है, इस आधार से आपकी होती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हड्डी, बोन। आगे देखिए क्या रहा है 48 नंबर कार्बन के उपयोग द्वारा अपचायन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए किसको नहीं, तो सोडियम को। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा आपका उत्पादन होता है? तो देखिए ये जो आपका उत्पादन होता है क्या, तो सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड, यानी जब सोडियम क्लोराइड को पानी की घोल से मध्य बिजली पारित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। आगे देखिए 50 नंबर, यानी देखिए टाइम कितना हो गया आपका, अभी 10 मिनट टाइम है हमारे पास। कह रहा है कथन, देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक हैं। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए ये क्या है, तो ये आपकी गर्ल्स हैं, और ये क्या है, तो आपकी स्विमिंग यानी तैरने वाले हैं। और कह क्या रहा है कि कुछ तैराक पुरुष तैराक कूद आपके, कह रहा है कुछ लड़की कूद नहीं सकती, यानी कुछ लड़की जो है आपकी, ये जो आपके दे रखा है सर्कल, आपके क्या है, कूदने वाले की, किसकी, तो ये जो आपका है वह कूदने वाले की है। ध्यान से देखिए ये कूदने वाले की है।
कह रहा है कुछ लड़कियाँ आपके तैराक है, यानी कुछ लड़कियाँ जो आपकी क्या है, तो देखिए ये तो आपका है स्विमिंग वाला, तैरने वाला, और जी क्या है, तो आपकी गर्ल्स यानी लड़की है। तो क्वेश्चन कह रहा है पुरुष तैराक कूद सकते हैं, यानी पुरुष तैराक पूछ रहेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका कट जाएगा। कुछ तैराके कूद सकते हैं, देखिए आपका ये भी गलत होगा। देखिए एक और दो किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। कह रहा देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति को सही आपका प्रतिबिंब बनाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, कौन सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए एक बार। तो देखिए इसका जो है यहाँ से जब ये इधर को जा रहा है तो देखिए यहाँ पे इसका भाग धंसा हुआ है, ये भी जब आपके नीचे की ओर जा रहा है इसका भी भाग धंसा हुआ है। यहाँ देखिए ये भी सर इधर को आ रहा है, इसका जो आपका भाग जो है आपका इस कदर है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो आपका है ये आपका जो है विपरीत चल रहा है, क्या, तो ये जो आपका है विपरीत चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा होगा, यानी कि दिए गए जो आपका महीना है इसमें 14वां दिन कौन सा होगा। देखिए अगर बात करें तो हमारा जो आएगा डी नंबर, कौन सा, डी नंबर। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी में प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए महीना 30 दिन का है, कितना, महीना 30 दिन का है, और 31 दिन का पता नहीं चलता है, अतः एक से निकाला जा सकता है। तो देखिए मास का चौथा शनिवार कौन सा है, तो मास का चौथा यानी सैटरडे कौन सा है, तो आपका 25वां है, कौन सा है, 25वां है। और मास का शनिवार दिन कौन सा है, तो आपको देखिए सैटरडे की बात करें तो कौन कौन सा दिन है, 25 है, 18 है, 11 है और 4 है, ये क्या है, तो आपके शनिवार हैं, ये आपके शनिवार हैं। फिर मास का 14वां दिन यानी महीने का 14वां दिन, महीने का 14वां दिन, महीने का 14वां दिन क्या हो जाएगा, 11 + 3 क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 11 + 3 हो जाएगा, अर्थात 3 जो आपका है वह मंगलवार हो जाएगा। क्या 3 के जो आपका होता है क्या होता है, तो मंगलवार होता है। 1 मिनट, ऊपर था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ऊपर था, ये हो गया था क्या, 52 नंबर कट गया क्या, 52 नंबर, सॉरी आपका 52 नंबर कट गया है। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, थोड़ा सा हमने मैं 52 बताया था, 52 आपका इसमें है नहीं। तो देखिए कह रहा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य कर सकेंगे। तो देखिए 1/20 भाग, कितना, 1/20 भाग, तो ए प्लस बी बराबर 1/20 भाग। तो आपको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और देखिए इसी प्रकार बी + सी पलट देंगे, इधर आपका आ जाएगा 1/30, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, सी प्लस ए के लिए क्या करेंगे, 1/24, अब मान रख देंगे 2 ए + बी + सी। देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए 1/20 + 1/30 + 1/24, 1/24 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 5 अपॉन में क्या कर देंगे, 120, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 15 बटा आपका जो निकल के आएगा, 15 बटा आपका 120, 15 एकम 15, 15 अठे क्या हो जाएगा, 120 होता है, 1/8 आ गया। अब देखिए 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, ये आपका और बहुत बड़ा भी है। तो देखिए 1/80 भाग आएगा, कितना, टोटल आपका
53 नंबर में तो देखिए तो क्या निकल के आएगा आपको 48 और 80 निकल के आएगा। तो देखिए चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। ये देखिए ये आपके क्वेश्चन हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये टोटल आपके देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं तक। धन्यवाद। अगर आप सब नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें।